आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। इंदौर इंटेलिजेंस की हिरासत में लिए सरफराज मेनन के पास मिला हांगकांग का पासपोर्ट। मुंबई पुलिस और एटीएस को एनआईए से मिले थे इनपुट। एनआईए और मुंबई पुलिस के इनपुट के आधार पर इंदौर इंटेलिजेंस ने सरफराज नामक युवक को लिया हिरासत में। पूछताछ में सरफराज ने चाइना और हांगकांग में रहने की पुष्टि। सरफराज के पास मिले पासपोर्ट में चाइना और हांगकांग की मिली एंट्री। सरफराज ने चाइना, हांगकांग, इंडिया में की है अलग अलग 4 शादियां। सरफराज से पूछताछ के लिए एनआईए और मुंबई पुलिस भी पहुंचेगी इंदौर। एनआईए का जो इनपुट मिला था उससे ये सरफराज को इंदौर की पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अपनी इस तरह से गतिविधि में संलग्न रहेगा तो उसको नहीं छोड़ेगी पुलिस तत्काल गंभीरता से जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके पास अब मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम और एनआईए के माध्यम से इंदौर पुलिस को ये पॉइंट मिला था कि एक संदिग्ध व्यक्ति इंदौर में हो सकता है जो कि आईएसआई से जुड़ा हो या फिर संदिग्ध रूप से आतंकवादी हो। उसी आधार पर, उसके आईडी कार्ड के आधार पर हमने उसके बुला के पूछताछ की है और सभी दस्तावेज कलेक्ट किए हैं। जो बिंदु हमारे पास आया है संदिग्धता का वो सिंगल 1 पॉइंट बिंदु है, तो हम उसी के आधार पर जांच कर रहे हैं। सर, कुछ पूछताछ में जानकारी सामने आई कि आरोपी जो संदिग्ध है ये क्योंकि हांगकांग से जुड़े तार बताए जा रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़े तार बताए जा रहे हैं, इससे क्या कुछ जानकारी मिली? इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या निकला? ऑफिशियली जो है वो यही है कि वो एक संदिग्ध व्यक्ति है जो कि हो सकता है किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हो। इसके अलावा कोई भी पॉइंट जो हमारे पास आया नहीं है, सिर्फ यही बिंदु है, तो हम इस बिंदु पर जांच कर रहे हैं। उसके पासपोर्ट में मल्टीपल एंट्रीज हैं चाइना और हांगकांग की, उसको भी हम आधार बना रहे हैं और दूसरा पासपोर्ट कार्यालय से संपर्क कर रहे हैं कि पुराने पासपोर्ट के आधार पर अगर वो किसी और देश में गया होगा तो वो जानकारी भी हम जुटा रहे हैं। साथ ही जो हांगकांग और चाइना गया है वहाँ पर भी हम तस्दीक करवाएंगे कि वो जो हमारे पास बात कह रहा है उसमें कितनी सत्यता है और जिन जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं उनसे भी हम संपर्क में आ रहे हैं। फिर इसकी कई शादियाँ होने की बात सामने आ रही है, कई भाषाओं का ज्ञान होने की बात सामने आ रही है। ये लगभग 12 साल हांगकांग चाइना रहा है और बीच में इंडिया आता रहा है। इसको चाइनीज़, इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान है। हालांकि ये 5th तक ही पढ़ा हुआ है और इसने एक चाइनीज़ महिला से शादी करी थी। जो इसका मुख्य बिंदु भी ये अपनी तरफ से बताता है कि जिस महिला से इसने शादी करी थी वहीं पे उसकी वकील से विवाद की वजह से उसके खिलाफ ये गलत जानकारी दी गई है। तो हमने उसका वो बिंदु भी इंक्लूड किया है अपनी तफ्तीश में। उसकी भी हम जाँच करवा रहे हैं कि ईमेल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। सर, कोई आपत्तिजनक मेल और इस तरह की बात सामने आई है? अभी तक कोई भी ऐसा आपत्तिजनक ईमेल, डॉक्यूमेंट या ऐसा कुछ भी नहीं आया है। हम अपने दस्तावेजों के आधार पे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। ऐसा कोई भी बिंदु आएगा तो आप लोगों को बताया। यहाँ पर रहकर क्या करता था ये, और कोई परिवार, बाकी कोई और अन्य लोग जो बाहर रहते हैं या पाकिस्तान में कहीं? इनके जो परिवारजन हैं वो एक कुवैत में रहते हैं और बाकी सब इंडिया में ही रहते हैं। और इसके अलावा इसमें किसी भी आतंकवादी संगठन का स्पेसिफिक नाम नहीं आया है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन है, संदिग्ध आईएसआई एजेंट या आतंकवादी हो सकता है। अब उसकी तफ्तीश करना हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। तो ये कहाँ, वहाँ पर क्या करता था? इतने समय, कितने साल तक रहा ये वहाँ पर हांगकांग में? इसने कई हमें रेस्टोरेंट्स के नाम बताए हैं जहाँ पर वो काम करता रहा है। इंडिया में 2018 में एक बार आया था, वापस आया था हांगकांग, तभी उसने रेस्टोरेंट का और मोबाइल का कुछ काम किया है। इसके अलावा इंडिया में उसने ऑयल का, कपड़ों का और दवाई का बिजनेस समय समय पे किया। ठीक है, इसकी प्लानिंग की